आगरा के इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे ताजमहल, श्री मनकामेश्वर महादेव, इत्मातुद्दौला, आगरा फोर्ट के सारे पॉइंट्स, सिकंदरा में अकबर का मकबरा और लास्ट में चीनी का रोज़ा। सो लेट्स स्टार्ट। हर हर महादेव। दर्शन कीजिए श्री मनकामेश्वर महादेव के। यहाँ आकर भगवान शिव की कन्हैया को बाल रूप में गोद में खिलाने की मनोकामना पूरी हो गई थी। तब ये शिवलिंग स्थापित करते हुए भगवान शिव ने कहा था, जो भी सच्चे मन से यहाँ कामना करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। इसीलिए इन्हें मनकामेश्वर महादेव भी कहा जाता है। सुबह सुबह उठकर श्री मनकामेश्वर महादेव के दर्शन करके आगरा की पतली पतली गलियों से हम जा रहे हैं आगरा फोर्ट। और सुबह सुबह ही मन पूरा प्रसन्न हो गया महादेव के दर्शन करके। तो सब बोलिए हर हर महादेव। और ऐसा लग ही नहीं रहा हम तीनों को देख के कि हम आगरा घूम रहे हैं। लग रहा है जैसे काशी या ऋषिकेश घूम रहे हैं। इतने सुबह सुबह चंदन का तिलक माथे पे लगा के। ये देखे जरा हमारे तिलक पे निगाह मारिए आप सब, कैसे चंदन से तिलक करा है हमारे माथे का। सुबह सुबह श्री मनकामेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आ गए श्री राम कचौरी वाले, जो कि काफ़ी मशहूर कचौरियाँ इनकी मानी जाती हैं पूछते पाछते। और हम कचौरियों का आनंद ले रहे हैं। आप भी आनंद लीजिए जब आगरा आए। ये देखिए शिवाजी महाराज की प्रतिमा आगरा फोर्ट के बिल्कुल सामने। और अभी फॉग बहुत ज़्यादा है, फोर्ट के अंदर कुछ दिख नहीं पाएगा। तो पहले हम चलते हैं इत्मातुद्दौला, जिसे छोटा ताजमहल भी कहा जाता है। इत्मातुद्दौला में 25 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री फ़ीस है। और जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन सेंटर मिलेगा, जहाँ पर इत्मातुद्दौला के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की हुई है। और यहाँ पर आपको इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कंस्ट्रक्शन के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। यह है इत्मातुद्दौला का मेन गेट, जहाँ से आप मेन मकबरे के लिए एंटर करेंगे। और ये पूरा रेड स्टोन से बना हुआ है, इस पर वाइट कलर के मार्बल से कारीगरी करी गई है। आज फॉग बहुत ज़्यादा है, तो मेरे पास कुछ पुरानी पिक्चर थी अपनी इत्मातुद्दौला की। उसमें आप देख सकते हैं कि सनलाइट में कैसे शाइन करता है इत्मातुद्दौला। यह मिर्ज़ा ग्यास बेग और उनकी पत्नी असमत बेगम का मकबरा है। वे ईरान के रहने वाले थे और अकबर की सेवा में थे। वह जगत प्रसिद्ध नूरजहाँ के पिता और ताजमहल की ख्याति प्राप्त मुमताज महल के दादा थे। जहांगीर से नूरजहाँ के विवाह के पश्चात उन्हें वजीर बना दिया गया था। उन्हें 7000 का मनसब और एतमादुद्दौला मतलब शाही कोषाध्यक्ष का पद प्राप्त था। अपनी पत्नी की मृत्यु के कुछ ही महीने पश्चात उनकी भी मृत्यु हो गई थी। और नूरजहाँ ने अपने माता पिता के लिए यह मकबरा बनवाया था। और नूरजहाँ और जहांगीर का मकबरा है लाहौर में। और यहाँ पर चारों कोनों में एक एक कमरा है, जिसके अंदर कब्र है और आपस में कनेक्टेड हैं चारों कोने। आप देख सकते हैं इधर। और बीच में मेन है एक, उसे भी आपको दिखाएंगे अभी। नूरजहाँ के पिता और उनकी माता की कब्र पर, जो कि मेन कब्र है इत्मातुद्दौला की। ये देखिए लाल पत्थर से बनी हुई सफ़ेद संगमरमर का मुख्य मकबरा बड़े अनूठे रूप से इस बाग के बीच में स्थित है। प्रत्येक दिशा में छज्जा है और उसके ऊपर जालीदार वेदिका है। इस इमारत में कोई भी गुंबद नहीं है। उसके स्थान पर इमारत के ऊपर एक चतुरास बारादरी है, जिसकी प्रत्येक दिशा में 3-3 मेहराब हैं। और अब हम आ गए हैं आगरा के मेन अट्रैक्शन ताजमहल में, जो कि 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में से एक है। यहाँ पर 50 रुपये एंट्री टिकट है पर पर्सन। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एंट्री फ्री है। टिकट सिर्फ ऑनलाइन ही आपको मिलेगा और फ्राइडे क्लोज रहता है। यह है ताजमहल का मेन एंट्री गेट, जिसे शाही दरवाज़ा भी कहते हैं। इस गेट की हाइट 105 फीट है और इसके ऊपर 22 छोटे छोटे डोम बने हुए हैं, 11 आगे और 11 पीछे, जो कि बताते हैं कि इसे बनने में 22 साल लगे हैं। इसी गेट से आपको फर्स्ट टाइम ताज दिखेगा और आपको एक ऑप्टिकल इल्यूजन भी होगा, जिसमें एंट्री पे आपको ताज थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, पर जैसे आप गेट से एग्जिट करेंगे तो आपको ताज छोटा दिखाई देगा। ये फ़ोटो और सेल्फी लेने के लिए काफ़ी मेन पॉइंट है। तो देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है ताज।
सूरज की रोशनी में चमचमाता सफ़ेद ताज। यहाँ से आगे 16 गार्डन बने हुए हैं और ये जो ब्लू कलर की लाइन आप बीच में देख रहे हैं इसमें 53 फाउंटेन बने हुए हैं, यानी कि 53 फुवारे बने हुए हैं, जिसका एक लॉजिक है कि ताज 1653 में बना था। तो 16 गार्डन और 53 फुवारे। ताजमहल की हाइट है 73 मीटर यानी कि 243 फीट, और इसके चारों तरफ जो ये आपको 4 मीनारें दिख रही हैं ये 40 मीटर की एक एक मीनार है, और गुंबद के ऊपर जो आपको मेटल पार्ट दिख रहा है ये करीबन 30 फीट का है। इसका पूरा बेस एबोनाइट लकड़ी पे बना हुआ है, जिसे आप उसकी लकड़ी भी कहा जाता है, और इस लकड़ी की एक खासियत है कि ये जितनी ज़्यादा गीली होगी उतनी ज़्यादा मजबूत होती चली जाएगी। तो यमुना के किनारे बने होने पर इसे नमी मिलती रहती है और ये मजबूती इसकी बरकरार रहती है। ताजमहल के लेफ्ट वाली बिल्डिंग मस्जिद है और राइट वाली बिल्डिंग गेस्ट हाउस है। ताजमहल को बनाने में 30 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्च आया था और इसमें लगभग 20,000 मजदूरों ने काम किया था, जिसमें से 6,000 मजदूर विदेशी थे, और पूरे 22 साल लगे 1631 से 1653 इसको बनाने में। शाहजहाँ की 3 बीवियाँ थी, जिनमें से 2 के कोई बच्चा नहीं था, और तीसरी बीवी मुमताज़ महल के 14 बच्चे थे, और अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त उनकी मृत्यु हो गई थी। मरने से पहले मुमताज़ महल ने शाहजहाँ से 2 वादे लिए थे, एक के वो दूसरी शादी नहीं करेंगे, और दूसरा वादा कि उनके मरने के बाद उनके लिए एक बहुत ही अनमोल मकबरा बनवाएंगे जो बहुत ही अद्भुत होगा। उसके बाद शाहजहाँ ने ताजमहल को बनवाया और ऐसा बनाया कि दुनिया के 7 अजूबों में शामिल हो गया। सफ़ेद संगमरमर पर तराशा गया ये ताजमहल। वाह ताज। और ताज प्रीमाइसेस में ही है ताज म्यूज़ियम, जिसकी एंट्री फीस फ्री है, और आप ताज के बारे में और ज़्यादा हिस्ट्री अगर जानना चाहते हैं तो आप म्यूज़ियम जा सकते हैं। और इन सुंदर बगीचों का नज़ारा लेते लेते अब एग्ज़िट करते हैं और चलते हैं आगरा फोर्ट की तरफ। आइए आपको लेके चलते हैं आगरा किले में। इसे आगरा का लाल किला भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जगह हम घुमाएंगे, कम से कम 9-10 जगह हैं किले के अंदर। इस किले को मुग़ल बादशाह अकबर ने बनाया था और पूरा किया 4 बादशाहों ने, जो थे अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब। लगभग 35 लाख रुपए खर्च आया इस किले को बनाने में और 4,000 मजदूर लगे। इस किले के मेन आर्किटेक्ट थे कासम खान, जो कि ईरान से आए थे। जितना भी आप ये लाल पत्थर देख रहे हैं ये सारा फतेहपुर सीकरी से आया है, रेड स्टोन। और जितनी जगह हम आज आपको घुमाएंगे वो सिर्फ 30% एरिया है किला का, और बाकी का 70% आर्मी के कंट्रोल में है, जहाँ पे विजिटर्स अलाउ नहीं है। पहले ये राजा बादल सिंह का किला था, जिसे तोड़कर दोबारा मुग़लों ने बनाया। ये ज़मीन पे जो आप पट्टियाँ देख रहे हैं ये इसलिए बनाई गई हैं ताकि हाथी और घोड़े इस पे से फिसल ना जाएं। ये जो आप स्लोप देख रहे हैं ये मेनली दुश्मनों को रोकने के लिए बनाया गया था। जैसे ही हमला होता था तब यहाँ से बड़े बड़े पत्थर, उबलता हुआ पानी और उबलता हुआ तेल फेंका जाता था। ये है जहांगीर महल, जिसे अकबर ने 16वीं सेंचुरी में अपने बेटे जहांगीर के लिए बनवाया था। आगरा फोर्ट में सबसे पहले आप जहांगीर महल में ही एंटर करेंगे। यहीं पे आपको जहांगीर का बाथ टब भी मिलेगा, जिसका वज़न 3,000 किलो है, जिसे जयपुर के राजा ने जहांगीर के जन्म के वक्त अकबर को गिफ्ट किया था। फतेहपुर सीकरी के लाल पत्थर से बना हुआ बहुत ही सुंदर महल। और जैसे ही आप महल में एंटर करेंगे तो आप देखेंगे दोनों तरफ जगह बनी हुई है, जहाँ पर लोग बैठते थे ड्रम्स लेके, और उनका काम था कि जब राजा आए तो उसका अनाउंसमेंट करना कि राजा आ रहे हैं। ये है जहांगीर महल, जिसमें एक तरफ हिंदू मंदिर, एक तरफ डाइनिंग हॉल, एक तरफ जहांगीर का बेडरूम है, और ऊपर जो आप ये सारे कमरे देख रहे हैं इन सब में उस ज़माने में मुजरा हुआ करता था। ये है हवा महल, और यहाँ से आपको रेड फोर्ट से ताजमहल का बहुत ही मैग्निफिसेंट व्यू देखने के लिए मिलेगा। और ये देखे सामने यमुना किनारे बना हुआ सफ़ेद संगमरमर से सुंदर ताजमहल। ये है शाहजहानी महल, और इसकी दीवारें खोखली हैं, और छत पे एक टैंक हुआ करता था जिसमें ठंडा गर्म पानी भरते थे और उसी से इसका टेम्परेचर कंट्रोल करते थे। और अब हम आपको दिखाएंगे वाइट मार्बल पैलेसेस जो शाहजहाँ ने बनवाए। शाहजहाँ के 14 बच्चे थे, जिनमें से 6 ही सर्वाइव कर पाए, 2 बेटी और 4 लड़के। उन 2 बेटियों का नाम था रोशनारा और जहानारा। उन्हीं के नाम से पैलेस बनवाए हैं, और इनमें भी सेम वही मार्बल यूज़ हुआ है जो कि ताजमहल में यूज़ हुआ है, मकराना। यह है खास महल। ये पर्शियन वर्ड है, खास और महल मतलब स्पेशल पैलेस। और ये शाहजहाँ और मुमताज़ का बेडरूम था। और ये देखिए आप, रोज़ वाटर फाउंटेन लगा हुआ है इसके सामने। इसके बारे में कहा जाता है खास महल की खास हवा। इस खास महल को सूरजमल जाट ने आग लगा के जला दिया था।
1761 में, जिसके निशान आपको आज भी यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। और ऐसे निशान आपको आगरा के किले में बहुत जगह देखने को मिलेंगे, क्योंकि सूरजमल जाट ने 1761 में काफ़ी जगह यहाँ आग लगा दी थी और पूरा किला कब्जे में ले लिया था। ये है अंगूरी बाग, जिसमें अंगूर का बाग हुआ करता था। इसके लिए शाहजहाँ ने कश्मीर से मिट्टी मंगाई थी, जिससे कि बहुत ही अच्छे अंगूर होते थे, जिनकी बाद में शराब बनाई जाती थी। आज भी आपको यहाँ अंगूर की बेलें देखने के लिए मिल जाएंगी। इसे मुगलों की ऐश गाह भी कहा जाता था। ये है मुसम्मन बुर्ज, जिसे जैस्मीन टावर भी कहा जाता है। ये शाहजहाँ की जेल थी, क्योंकि शाहजहाँ ने जनता के पैसे से ताजमहल बना दिया था, जिसमें करीबन 30 करोड़ की लागत आई थी। तो इस बात से खफा होकर उसके बेटे ने उसे कैद कर दिया था और 1666 में यहीं पे शाहजहाँ की डेथ हो गई थी। यह है शीश महल, जो कि शाहजहाँ और मुमताज़ का बाथरूम था, और इसके अंदर दीवार पे, छत पे बहुत जगह शीशे लगे हुए हैं सुंदर सुंदर, जो कि सीरिया के हवल शहर से मंगाए गए थे। और यह है मीना मस्जिद, शाहजहाँ की पर्सनल मस्जिद थी ये, और जब 8 साल उन्होंने सजा काटी तो रोज़ यहीं पे नमाज पढ़ने आते थे। आगे है मीना बाज़ार, जिसे मच्छी भवन भी कहते हैं। अकबर के टाइम में जो आपको ये बीच में गार्डन दिख रहा है, यहाँ पे पौंड हुआ करता था, जिसमें वो फिशिंग करते थे, और हर फ्राइडे को यहाँ पर मीना बाज़ार लगता था। ये है दीवाने खास, जहाँ पर सिर्फ खास लोगों की सभा लगा करती थी, और यहीं पे बादशाह अपने मेन मिनिस्टर्स के साथ डिसीजन लिया करते थे। और ये है नगीना मस्जिद, जो कि सिर्फ लेडीज़ की मस्जिद है, और इसे शाहजहाँ ने बनवाया था हरम की औरतों के लिए। और ये है दीवाने आम, जहाँ पर आम जनता की सभा लगती थी और बादशाह अपना फैसला सुनाते थे। इन पिलर्स पर मिनिस्टर खड़े होते थे और सामने आम जनता खड़ी होती थी। ये है जॉन रसल कोलविन की ग्रेव। इनकी डेथ 1857 में हो गई थी, जिसके बाद इन्हें यहीं पे दफना दिया गया था। यहाँ सामने मोती मस्जिद है, जो कि आजकल बंद रहती है, तो वहाँ पे विजिटर्स अलाउ नहीं है। आगरा फोर्ट में शाम को म्यूज़िक एंड लाइट शो भी होता है, जिसके लिए अलग से टिकट लेनी पड़ती है। और यहाँ पे सारे व्यू पॉइंट्स भी ख़त्म हो जाते हैं। अब हम आगरा फोर्ट से एग्ज़िट करेंगे, और ये है एग्ज़िट गेट। और ये गेट वहीं निकलता है जहाँ से हमने एंट्री करी थी। और अब यहाँ के बाद हम जाएंगे सिकंदरा, जहाँ पे अकबर का मकबरा है। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे लोधी टॉम्ब, जो कि सिकंदर लोधी का मकबरा है। इसे 1517 से लेकर 1528 के बीच में बनाया गया था। अकबर से पहले यहाँ सिकंदरी लोधी आया था, उसी के नाम पर बाद में इसी जगह का नाम पड़ गया सिकंदरा। यहाँ पर दूसरी जगह है कांच महल, जो कि 1605 से 1619 में अकबर के बेटे जहांगीर ने बनवाया था, जिसमें हरम की औरतें रहती थी। और जहांगीर इसे अपनी हंटिंग लॉज के रूप में भी इस्तेमाल करता था, जहाँ जहांगीर अपनी पत्नी के साथ अक्सर शिकार खेलने आया करता था। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस बोर्ड पर लिखी हुई है, तो आप वीडियो पॉज करके आराम से जूम करके पढ़ सकते हैं। अब आ जाती है तीसरी और सबसे मेन जगह, जो है अकबर का मकबरा। ये जो गेट आप सामने देख रहे हैं, ये है दीन इलाही दरवाज़ा। और ये छोटे वाला गेट जो कि लाल पत्थर से बना हुआ है, ये है सलामी दरवाज़ा। अकबर ने खुद ही इस जगह को चुना था अपना मकबरा बनाने के लिए, और इसका कंस्ट्रक्शन भी अकबर के मरने से पहले ही शुरू हो गया था। ये पूरा 150 एकड़ का एरिया है, जिसमें कि 25-25 एकड़ के 4 बाग हैं और 50 एकड़ में बिल्डिंग बनी हुई है। चारों कोनों में 4 दरवाजे हैं, पर आने जाने के लिए ये दीन इलाही दरवाज़ा ही इस्तेमाल में आता है। 5 मंजिला इमारत देख रहे हैं, यही है अकबर का मकबरा, जहाँ पे अकबर की कब्र दफन है। ये बिल्डिंग अकबर ने बनानी स्टार्ट करी थी 1602 में, और 1605 में जब अकबर की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जहांगीर ने इसे बनवाया। 1612 तक ये बन के तैयार हुई। इस बिल्डिंग का पूरा कंस्ट्रक्शन दीन इलाही के हिसाब से हुआ है, जिसमें कि हिंदू, जैनिज़्म, मुस्लिम, राजपूताना, क्रिश्चियन, पारसी, इन सभी धर्मों के आर्किटेक्चर का इस्तेमाल हुआ है। ये है अकबर के रिश्तेदारों की कब्रें, जो कि इसके साथ ही दफन है। और ये है अकबर की कब्र, जो कि इस मकबरे की मेन कब्र है। मकबरे की 4 एंट्री हैं, जिनमें से एक एंट्री दीन इलाही गेट से होती है, और बाकी की 3 एंट्री पे इस तरह के गेट बने हुए हैं। यह है चीनी का रोज़ा, जिसमें शाहजहाँ के वजीर की कब्र है, जिसका नाम था अफजल खान शिराजी। नीले रंग से बना हुआ ये मकबरा अपनी चमक के लिए मशहूर था। ये इमारत ईरान की विलुप्त हो चुकी कारीगरी काशीकारी से बना हुआ है। मकबरे में चीनी मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए इसे चीनी का रोज़ा कहते हैं।